न्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कोर्स लेक्चर सीरीज में टाइडल एनर्जी नंबर 4। तो टाइडल एनर्जी के जो लेक्चर नंबर 4 है, इसका फोर्थ पार्ट है, वो आज कवर करेंगे। तो डबल बेसिन विद लिंक्ड बेसिन ऑपरेशन, तो ये हम देखेंगे कि अगर डबल बेसिन है और ये जो डबल बेसिन है ये लिंक करेगा फॉर द ऑपरेशन। So in this arrangement, a large basin is converted into two basins of suitable dimensions. तो इसमें हम यहाँ देख सकते हैं तस्वीर के अंदर कि एक बड़े बेसन को जो कि साइज में काफी बड़ा है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वन विच इज एट हायर लेवल एंड इज कॉल्ड हाई बेसन एंड द अदर लो बेसिन। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको इस तरीके से करेंगे कि इसका एक पोर्शन जो है जो कि हायर लेवल पे होगा उसको हाई बेसिन कहेंगे और जो लोअर लेवल पे होगा उसको लो बेसिन कहेंगे। द स्कीम कंसिस्ट ऑफ 3 बैराजेस। तो इस स्कीम के अंदर 3 बैराजेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। पहला बैराज जो है, वन सेपरेटिंग फ्रॉम हाई बेसिन फ्रॉम द सी। अच्छा, पहला क्या है ये हम देखते हैं इस पोजीशन पर। दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो इस बैराज के अंदर हम देख रहे हैं कि हाई बेसिन फ्रॉम द सी, तो ये सी के हिसाब से पहला वाला ये बैराज होगा। कंटेनिंग द फिलिंग गेट्स, इसके अंदर ये जो स्लूस है ये फिलिंग गेट होगा जो कि इसको फिल करेगा। सेकेंड वन इज अनदर सेपरेटिंग द लो बेसिन फ्रॉम द सी। अच्छा, जो सेकेंड वन है ये हम देख पा रहे हैं कि ये लो बेसिन है और सी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सी इस साइड पर है और इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा गेट लगा होगा, एंड कंटेनिंग द एम्प्टिंग गेट। और ये जो स्लूस होगा यहां पर जो गेट लगा होगा ये एम्प्टिंग गेट होगा, मतलब जो वाटर है वो फ्रॉम दिस बेसिन टू द सी मूव कर सकेगा। तो ये 2 बैराजेस हो गए। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड वन? द थर्ड बैराज सेपरेट्स द हाई बेसिन फ्रॉम द लो बेसिन एंड कंटेन्स द पावर हाउस। तो हम देख सकते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज अ हाई बेसिन एंड दिस इज अ लो बेसिन एंड दिस इज द थर्ड बैराज इन विच वी कैन सी अ पावर हाउस हेयर। सो इस तरीके से जो तीनों बैराजेस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन भी हम देख सकते हैं और लिंक्ड बेसिन ऑपरेशन है डबल बेसिन के साथ। इसका ऑपरेशन क्या है फर्दर देखते हैं। द अपर बेसिन फिलिंग गेट्स आर ओपन ओनली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द सी लेवल इज हायर देन द अपर बेसिन। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जो हाई बेसिन की अगर यहां बात हो रही है तो हाई बेसिन में जो स्लूस है, जो गेट्स हैं, ये इस बेसिन के गेट तब ओपन होंगे, उस टाइम पर ओपन होंगे जब सी लेवल जो है वो अपर होगा हायर या इस अपर बेसिन से। इसका लेवल अप होगा, इसका लेवल डाउन होगा, तो इसको ओपन करेंगे ताकि जो वाटर है वो मूव कर सके फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन। द एम्प्टिंग गेट्स ऑफ द लोअर बेसिन। अच्छा, अब क्योंकि ये है फिलिंग के लिए, फिलिंग गेट्स हैं और दिस इज द एम्प्टिंग गेट्स, तो हम अब बात कर रहे हैं एम्प्टी गेट की। तो एम्प्टिंग गेट्स ऑफ द लोअर बेसिन आर ओपन ओनली व्हेन द सी लेवल इज लोअर देन द लोअर बेसिन। तो जो लोअर बेसिन के हवाले से या लो बेसिन के हवाले से जो स्लूस के गेट्स तब ओपन होंगे कि जब सी लेवल जो है वो लोअर होगा इस लोअर बेसिन से। ठीक है, ताकि इसका पानी जो है वो सी समंदर की तरफ मूव करवाया जा सके। द हेड ऑन द टरबाइन is the difference in elevation between the upper and lower basins। अच्छा, जो टरबाइन्स के हेड हैं, जो टरबाइन का जो हेड है वो इसमें क्या होगा, वो डिफरेंस होगा और वो किस चीज का होगा, वो एलिवेशन होगी बिटवीन दी दिस अपर बेसिन एंड दिस लोअर बेसिन, ताकि जो वाटर का जो फ्लो है वो इस थ्रू दिस पावर प्लांट जो भी टरबाइन है उसमें उसके थ्रू हो सके। फिलिंग गेट after this flow from this and then emptying gate, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होगी।
The two basin scheme may be economically viable where power demand is less than the guaranteed output as determined by the tide cycle. The two basin scheme economically very viable है कब? जब हम ये कह रहे हैं कि पावर डिमांड इज लेस है देन दी गारंटीड आउटपुट, के जो गारंटीड आउटपुट हो उससे जो डिमांड है वो लेस हो, ठीक है, और जो कि हम डिटरमाइन करेंगे बाय दी टाइड साइकिल। क्योंकि अगर गारंटीड आउटपुट के बारे में हम ये कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें लाजमी गारंटीड मिलनी चाहिए, लेकिन डिमांड जो है ना वो उससे बेशक कम हो, ठीक है, अगर डिमांड कम होगी एक्चुअल से तो इसका मतलब है कि फिर ये इकोनॉमिकली वायबल होगा। Alternatively, the two basin system can be operated by retaining water in high basin and releasing it to meet peak demands only. इसके अलावा अल्टरनेटिवली ये जो टू बेसिन सिस्टम है हायर और लो वाला, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये ऑपरेट बाय रिटेनिंग वाटर। ये ऑपरेट तब हो सकता है या होता है कि अब रिटेनिंग वाटर हो, कि वाटर जो है वो इसमें मौजूद हो, रिटेन हो इन हाई बेसिन, ताकि उसको रिलीज किया जा सके टुवर्ड्स द लो बेसिन फॉर द डिमांड्स ओनली, या इसलिए कि जब पीक डिमांड की जरूरत हो तो उन दिनों में इसको वर्किंग करके जो स्टोर्ड वाटर है हाई बेसिन का उसको रिटेन वाटर को ऑपरेट करवाकर इलेक्ट्रिसिटी को या जो भी पावर की हाउस की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अच्छा, अब ये क्या टेक्नोलॉजी है? द पेयर्ड बेसिन, ये है डबल बेसिन विद पेयर्ड बेसिन ऑपरेशन, ठीक है, तो ये द डिफरेंस इज डबल बेसिन विद नॉट अ लिंक्ड वन, नाउ पेयर्ड बेसिन ऑपरेशन। So paired basin scheme consists of two single basin single effect, ठीक है, तो इसके अंदर पेयर्ड बेसिन स्कीम के अंदर दो सिंगल बेसिन होंगे लेकिन दोनों के सिंगल इफेक्ट होंगे, ठीक है, सेपरेट स्कीम्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, एक जो है वो ये वाला पार्ट है और दूसरा जो है वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसमें ये बात की जा रही है कि टू सिंगल बेसिन, वन इज दिस वन, वन इज दिस वन, इफेक्ट भी इसमें सिंगल है दोनों तरफ से, और डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, लोकेटेड डिस्टेंस मतलब तकरीबन थोड़े फासले पर ये एक दूसरे से लोकेट करेंगे। द लोकेशंस आर सो सिलेक्टेड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन टाइडल फेज बिटवीन देम। अच्छा, ये इस तरीके से इनकी जो लोकेशन सिलेक्ट की जाएगी कि इनकी जो टाइडल फेज है वो डिफरेंस होगा। हम इसमें देख सकते हैं कि there is a difference of incoming and outcoming between these two paired basin operation। तो यही बात यहां पर डिस्कस की गई है कि जो टाइडल फेज हैं वो दोनों में डिफरेंस होंगे, ठीक है, तो ये टाइडल देखें, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है, दोनों हम यहां पर इजीली देख सकते हैं कि इसके अंदर स्लूस के थ्रू पहले वाटर इनलेट होगा हाई बेसिन में और फिर यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी थ्रू पावर प्लांट, और यहां पर पहले पावर प्लांट के थ्रू लो बेसिन में आएगा और लो बेसिन से स्लूस के थ्रू फिर बाहर निकलेगा। तो ये हाई बेसिन एंड लो बेसिन, तो ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर पेयर्ड बेसिन ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, बोथ द स्कीम्स नेवर एक्सचेंज वाटर। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग हैं, पेयर्ड हैं लेकिन लिंक्ड नहीं है, लिंक्ड होते तो एक्सचेंज कर सकते थे वाटर, लेकिन पेयर्ड की वजह से एक्सचेंज नहीं करेंगे, बट आर इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, तो ये लेकिन इलेक्ट्रिकली जो है वो इंटरकनेक्टेड है। बोथ द बेसिन्स ऑपरेट इन सिंगल बेसिन सिंगल इफेक्ट मोड, और दोनों जो हैं वो एक ही मोड पर काम करेंगे, वो क्या है कि सिंगल बेसिन एंड सिंगल इफेक्ट। वन बेसिन जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस while the other during the emptying process. The scheme is shown in the figure। तो हम जैसे देख सकते हैं क्योंकि टाइडल फेज डिफरेंस आ रहा है तो उसकी वजह से जो एक बेसिन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा ड्यूरिंग द फिलिंग पीरियड, और जो दूसरा वाला है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ड्यूरिंग द एम्प्टिंग प्रोसेस। इसके बारे में फर्दर देखते हैं। So this arrangement affords a little more flexibility in operation of the plants to move power demands। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट है
इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबल ऑपरेशन ऑफ द प्लांट्स के हवाले से टू मीट दी पावर डिमांड्स, क्योंकि इसके अंदर दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, हाई बेसिन लो बेसिन प्लस वन फॉर द फिलिंग एंड वन फॉर द एम्पटिंग। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लिंक्ड के लिहाज से। मोर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड इफ देयर इज अ डिफरेंस इन टाइडल फेज ऑफ द सी नियर द टू बेसिन्स। तो ये वाली बात भी आ गई कि बेनिफिट जो है वो ज्यादा ड्राइव किया जा सकते हैं कि अगर टाइडल फेज का जो समंदर के दरमियान डिफरेंस है दोनों बेसिन्स में वो भी अगर मिल रहा हो तो। सो अगर हम ये कहें कि इन केस अगर देयर इज नो डिफरेंस इन टाइडल फेज, अगर टाइडल फेज में कोई डिफरेंस वेरिएशन नहीं आ रहा, इन पावर आउटपुट कैन बी इवन्ड आउट बाय रिस्टोरिंग टू इफ टाइड ऑपरेशन। तो इसमें क्या किया जाएगा कि पावर आउटपुट जो है उसको सिंगल मतलब इवन कर लिया जाएगा, वन टाइम में एक टाइम में एक दफा जो आउटपुट है वो ली जाएगी बाय रिस्टोरिंग टू द इफ टाइड ऑपरेशन इन वन प्लांट। तो इसमें क्या होगा कि एक प्लांट के अंदर उसको इफ टाइड ऑपरेशन के थ्रू उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाएगी, और फिर फ्लड टाइड ऑपरेशन इन द अदर। तो दूसरे में जो फ्लड टाइड ऑपरेशन है उसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाएगी। क्योंकि जो फेजेस हैं टाइडल फेज जो है ये क्योंकि डिपेंड करेंगे लूनर मंथ्स पे, और जो मून की एक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू द मंथ तो उस पर डिपेंड करेंगे। तो उसके लिहाज से हम ये बात कर सकेंगे कि हम इफ टाइड ऑपरेशन में भी एक प्लांट को इस्तेमाल कर सकेंगे और इसी तरीके से फ्लड टाइड ऑपरेशन में भी दूसरे प्लांट को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पेयर्ड बेसिन ऑपरेशन लीड्स टू अ कंटिन्यूअस आउटपुट। इसमें यह एडवांटेज है कि जो पेयर्ड बेसिन ऑपरेशन है ये कंटिन्यूअस आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता है। स्टिल इट्स पावर सप्लाई रिमेन्स इरेगुलर, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो पावर सप्लाई है वो इरेगुलर रह सकती है, क्योंकि इंटरमिटेंट जो है वो सप्लाई जो है वो टाइडल ऑपरेशन में मौजूद होती है। एंड देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इक्वलाइजिंग द ग्रेट डिफरेंस इन आउटपुट बिटवीन द स्प्रिंग एंड द नीप टाइड ऑपरेशन। और इसलिए ये कह सकते हैं कि पावर सप्लाई इरेगुलर इसलिए रहती है और उसका जो सोल्यूशन है इक्वलाइज करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है कि जो कि स्प्रिंग और नीप टाइड्स के ऑपरेशन को इक्वलाइज कर सके। क्योंकि कॉमन सी बात है स्प्रिंग में जो टाइड्स हैं वो डिफरेंट होंगी और नीप टाइड्स ऑपरेशन में डिफरेंट होंगी, और स्प्रिंग में क्योंकि टाइड्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी की अवेलेबल होती हैं और जो नीप टाइड्स हैं उसके अंदर कम क्वालिटी की अवेलेबल होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया हम ये नहीं कह सकते कि जो इनको इक्वलाइज करने के लिए कोई ऐसा तरीका जो है सोल्यूशन जो है वो मौजूद नहीं है। Further, it is difficult to find two tidal sites within reasonable distance of each other having the requisite difference in time of high water. तो ये बिल्कुल पॉइंट वैलिड है कि बहुत डिफिकल्ट है कि टू टाइड साइट्स को एक रीजनेबल डिस्टेंस के साथ ढूंढना ताकि जो रिक्वायर्ड डिफरेंस है इन टाइम ऑफ हाई वाटर अवेलेबल हो सके। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टाइडल पावर प्लांट कौन कौन से हैं? बैराज, डैम और डाइक, या नॉर्मली हम बैराज की बात करते हैं और उसको हम डैक और डाइक भी बोल सकते हैं। सो बैराज शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय द मटेरियल अवेलेबल एट साइट और फ्रॉम अ नियर बाय प्लेस। सो बैराज जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा या करीब से कहीं से भी किसी भी साइट से मंगवाकर जो बैराज है उसको बनाया जा सकता है। तो बैराजेस फॉर टाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैव टू विथस्टैंड द फोर्स ऑफ सी वेव्स, और ये जो बैराजेस हैं टाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के ये काफी ज्यादा मजबूत बनाए जाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जो सी वेव्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है उनकी फोर्सेस, तो ये जो बैराजेस होते हैं ये विद स्टैंड कर सकें इन तरह ये जो प्रोजेक्ट्स हैं टाइडल पावर के। सो द डिजाइन शुड बी सुटेबल टू साइट कंडीशंस एंड टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट, और जो डिजाइन है वो सुटेबल होना चाहिए साइट कंडीशन के हिसाब से कि जो जियोग्राफिक लोकेशन है और पावर प्लांट टाइडल पावर प्लांट जो है वो उसकी जो आउटपुट है पावर की वो कितनी अचीव हो सके, सुटेबल है कि नहीं है,
तो ये सारी चीजें डिजाइन को जो है वो नजर में रखते हुए, साइट कंडीशन को देखते हुए, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को भी देखते हुए जो डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट किया जाए। द रॉकफिल डैम्स और बैराजेस आर प्रेफर्ड ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी अगेंस्ट फ्लो। अच्छा, रॉकफिल डैम्स और बैराजेस जो हैं उनको प्रेफर इसलिए किया जाता है कि ये स्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द लार्जर फ्लोज ऑफ द सी। अच्छा, डाइक, बैराज, क्रेस्ट एंड स्लोप्स शुड बी आर्मर्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेव्स। अच्छा, ये जो बैराजेस हैं इनको इनकी जो स्लोप्स हैं या इनकी जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको आर्मर्ड किया जाता है, मतलब उनको इक्विप्ड किया जाता है प्रोटेक्शन से, जो कि अगेंस्ट वेव्स हैं, क्योंकि वेव्स की प्रेशर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से उनको आर्मर्ड का मकसद ये है कि बड़ी एक लोहे के डिफरेंट टाइप्स के गेट्स जो हैं वो भी उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो जो प्रोटेक्शन है उनको बेहतर बनाया जा सके अगेंस्ट दी वेस्ट और अगेंस्ट दी वेव्स। Sluice. So tidal power plants operate on the continuously varying difference in level at which the basin must be filled from the sea or emptied to the sea as required by the operating regime of the power plant. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दी पावर प्लांट regime के जैसे पावर प्लांट का जो फंक्शन है ऑपरेट करने का उसके हिसाब से कि जो टाइडल पावर प्लांट्स हैं वो ऑपरेट करते हैं कॉन्टिन्यूसली। वो क्या कैसे ऑपरेट करते हैं कि डिफरेंस ऑफ द लेवल, ठीक है, और वो लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या क्या होगा। एक होगा कि जब बेसिन मस्ट बी फिल्ड होगा फ्रॉम द सी, के समंदर से जब बेसिन को फिल किया जाएगा, और दूसरा क्या होगा कि एम्प्टी टू द सी, के बेसिन को जब एम्प्टी किया जाएगा टुवर्ड्स द सी। तो इसके लिए कॉन्टिन्यूस जो है वो वेरिंग डिफरेंस इन लेवल जो है वो रहना चाहिए। So this requires suitable sluiceways equipped with gates which can be operated quickly. तो ये जो बेसिन को फिल करना, उसके बाद सी में वापस एम्प्टी करना, तो ये सुटेबल स्लूस जो हैं वो चाहिए होते हैं जो कि गेट्स जहां पर लगे हुए होते हैं और विच कैन बी ऑपरेटेड, जिनको बड़ी जल्दी से जो है वो ऑपरेट कर लिया जाता है। दीज आर रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेटेड 2 or more times a day। अच्छा, इसको क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड करते हैं ऑपरेट करने के लिए 2 या उससे ज्यादा दफा दिन में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लूइस वेज। इसमें 2 तरह के स्लूइस जो हैं वो वेज होते हैं। वन टाइप विद क्रस्ट गेट्स एंड द अदर ऑफ द सबमर्ज्ड गेट्स एसोसिएटेड विद वेंचुरी टाइप्स। तो इसमें 2 टाइप्स के हैं, एक क्रस्ट गेट्स होते हैं और दूसरा जो है वो वेंचुरी टाइप्स जो हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं, गेट्स सबमर्ज्ड गेट्स होते हैं उनके साथ। ये स्लूइस जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। Sluice ways with crest gates are more prone to damage by wave action। अच्छा, जो crest gates हैं जिनके साथ ये sluice अटैच होते हैं वो जो है डैमेज ज्यादा कर सकते हैं वेव के हिसाब से। एंड masses earned by the flow, और पानी के या जो भी वाटर के सी वाटर के फ्लो के हिसाब से। Vertical lift gates are the natural choice and can be fabricated from stainless steel। जो vertical lift gates हैं वो सबसे बेहतर हैं और सबसे अच्छी चॉइस है कि उनको आसानी के साथ वर्टिकली उठाकर पानी का जो फ्लो है उसको फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट जो है वो मूव करवाया जा सकता है और ये फैब्रिकेट किए जा सकते हैं फ्रॉम दी स्टेनलेस स्टील। टर्बाइंस। The energy potential in tidal power development is exploited from low to very low heads for which large size turbines are required। अच्छा, एनर्जी पोटेंशियल टाइडल पावर डेवलपमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट की जा सकती है फ्रॉम लो टू वेरी लो हेड से भी। तो उसके लिए क्या करना होगा कि लार्ज साइज जो टर्बाइंस होंगी वो रिक्वायर्ड होंगी। तो इफ द वाटर हेड इज मोर देन 8 मीटर्स, अगर पानी का जो हेड है वो मोर देन 8 मीटर्स होगा, ए प्रोपेलर टाइप टर्बाइन इज क्वाइट सुटेबल। जो प्रोपेलर टाइप टर्बाइंस हैं वो काफी बेहतर हैं बिकॉज द एंगल ऑफ ब्लेड्स कैन बी चेंज टू ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हाइल द वाटर इज फॉलिंग। तो इसी तरीके से जो प्रोपेलर टाइप टर्बाइंस हैं उनके जो एंगल ऑफ ब्लेड्स हैं उनको चेंज करके मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो हासिल की जा सकती है कि जब वाटर जो है वो ड्रॉप हो रहा हो। द मेन एम ऑफ द डिजाइनर फॉर द टाइडल पावर प्लांट इज टू अचीव एज लॉन्ग अ पीरियड ऑफ ऑपरेशन एज पॉसिबल। जो डिजाइनर्स हैं उनका टाइडल पावर प्लांट के उनका जो मेन फोकस है वो ये है कि वो अचीव कर सके कि मैक्सिमम टाइम जो है वो ऑपरेशन का पावर प्लांट का टाइडल पावर प्लांट का मैक्सिमम ऑपरेशन टाइम जो है वो हासिल हो सके एज पॉसिबल।
The turbines beginning and finishing work at the minimum head provide maximum efficiency, कि जो टर्बाइंस हैं वो स्टार्ट हों कि वो फिनिशिंग वर्क करें, करते जाएं, काम प्रोवाइड करते जाएं एट मिनिमम हेड पे, जो क्या है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो लाजमी प्रोवाइड करें. एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग टर्बाइंस विद वेरिएबल पिच प्लेट्स. और ये तब हो सकता है कि जब वेरिएबल पिच प्लेट्स वाली जो टर्बाइंस है वो कनेक्ट हों, जस्ट लाइक अ प्लांट टर्बाइंस विद एडजस्टेबल ब्लेड्स. फॉर लो हेड्स 3 टाइप्स ऑफ टर्बाइंस कैन बी यूज्ड. अच्छा, लो हेड्स के लिए 3 टाइप्स के जो टर्बाइंस हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं. द सिलेक्शन इज मेड अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी, और जो सिलेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है वो सेलेक्ट किया जा सकता है. और उन टर्बाइंस में है बल्ब टर्बाइंस, ट्यूब टर्बाइंस और स्ट्रेट फ्लो रिम टाइप टर्बाइंस. और ये जो टर्बाइंस हैं इनके बारे में हम पहले काफी तफसील से पढ़ चुके हैं.